Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास एक एरे है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक, एलिमेंट्स। हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखेंगे हम जिससे हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड कर सकें, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, int get sum int arr int n, फिर लिख देंगे sum इक्वल्स टू 0 फॉर int I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन n और I प्लस प्लस, और फिर लिख देंगे sum इक्वल्स टू sum प्लस arr I, और फिर लास्ट में रिटर्न सम। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग एक एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे उसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमसे कहा गया कि आप इस फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करो, ठीक है, जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकाल सकें, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ कांस्टेंट वर्क हो रहे हैं, ठीक है, जो n पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि ये हो गया सम इक्वल्स टू 0, फिर इंट i इक्वल्स टू 0 और फिर रिटर्न सम। ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कांस्टेंट टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, n का वैल्यू कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता। तो इनको अगर हम एक नाम दे दें, तो अगर हम देते हैं C1, ठीक, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो n पे डिपेंड करते हैं, जैसे i इज लेस देन n, i का वैल्यू जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेगा। सपोज n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 10 है तो ये 10 बार चेक होगा, अगर n का वैल्यू 20 है तो ये 20 बार चेक होगा। सेम केस यहाँ भी है, i प्लस प्लस, ये भी n पे डिपेंड करता है, और सेम केस यहाँ भी है, ये भी n पे डिपेंड करता है। तो अगर हम तीनों कंबाइन करके लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस C2n, कि C2 बार ऑपरेशंस होंगे जो n पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका लिखूं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं पहले जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उसको इग्नोर करते हैं, ठीक। अब जो हायर ऑर्डर टर्म, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसके कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, तो C2 को भी इग्नोर कर देंगे। तो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, n इस फंक्शन में। अब अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें जिसमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ चेंज हो जाए, किस पे डिपेंड करके, जो वैल्यू यहाँ पे इंटर होगा n के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करें तो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, और इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, इफ n मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करो, रिटर्न 0 एल्स यहां पे आ गया अपना, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये फंक्शन कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, ऑड, तो आप क्या करो, रिटर्न 0 कर दो कि यहीं पे अपना फंक्शन खत्म।
लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो आप क्या कर दो, यहां पे आ जाओ फॉर लूप में। ठीक है, तो अब अगर इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम लोग निकालने का ट्राई करें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यहां पे वेरी कर जाएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है n पे। यहीं पे अब आता है केस, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस का। अगर हम लोग बात करें बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस क्या हो सकता है इस फंक्शन के लिए? बेस्ट केस हो सकता है कि अगर n का वैल्यू ऑड हो, अगर n ऑड है तो अपना सिंपली ये रिटर्न 0 हो जाएगा। बेस्ट केस में बिल्कुल कांस्टेंट ऑपरेशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा ये फंक्शन है और n का वैल्यू ऑड है तो बेस्ट केस में हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो है कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज केस की। एवरेज केस क्या होता है? अगर प्रैक्टिकली देखें तो एवरेज केस जैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना बार बेस्ट केस आ सकता है और जितना बार वर्स्ट केस आ सकता है, वर्स्ट केस मैं बताऊंगा पहले, ठीक है, उसका एक एवरेज फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्स्ट केस पहले निकालें, वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि n का वैल्यू अगर इवन हो जाए, n का वैल्यू अगर इवन हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास दोबारा वही आ जाएगा एक्सप्रेशन, क्या था वो, C2n प्लस C1। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अब अगर n का वैल्यू इवन है तो हम लोग इस फॉर लूप में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर वही अपना कांस्टेंट ऑपरेशन होगा, फिर n पे डिपेंडेंट जो ऑपरेशंस हैं वो होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, n क्या है, लीनियर। वर्स्ट केस अपना क्या आ जाएगा, लीनियर। वर्स्ट केस लीनियर मतलब कि वो n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम दोबारा अगर आ जाएं किस पे, एवरेज केस पे। एवरेज केस क्या होता है? मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट केस और वर्स्ट केस को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस का एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस लीनियर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्लस लीनियर इक्वल्स टू लीनियर। हम लोग कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। सो इस एग्जांपल में क्या हुआ, इस जो फंक्शन है अपना, अगर इसका हम नाम दे दें फंक्शन 1, तो हमारे पास केसेस आ गए कि हाँ भाई, बेस्ट केस में हमारा फंक्शन कांस्टेंट में ख़त्म हो जाएगा, अगर वर्स्ट केस हुआ तो ये लीनियर जाएगा। और अगर हम इसका एवरेज देखें, एवरेज ज़रूरत नहीं पड़ती है बट हाँ कह सकते हैं कि कभी कभी पड़ जाए। ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है, कांस्टेंट प्लस लीनियर इक्वल्स टू लीनियर, मतलब हम लोग दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। अब अगर सेम चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल नोटेशंस में देखें, मैथमेटिकल नोटेशंस भी होते हैं इसके, बता देता हूँ मैं। हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल नोटेशंस हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास बीगो। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड और अपर बाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि बीगो क्या करेगा, बीगो हमें एक ऐसा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देगा जो या तो एग्जैक्ट हो उस फंक्शन का या फिर उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा हो मतलब कि अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एग्जांपल ले लें कि एग्जैक्ट है अपना, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है अपना n, तो हो सकता है कि जो अपर बाउंड हो अपना
आई मीन जो बिगो रिप्रेजेंट करे वो हो सकता है, बिगो हो सकता है n स्क्वायर। लेकिन ये बिगो से एक चीज हम गारंटी दे सकते हैं कि हाँ n स्क्वायर से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आते हैं थीटा पे। थीटा, सॉरी कुछ ज्यादा ही झुका दिया मैं। थीटा ये क्या करता है, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड। ये एग्जैक्ट बाउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो अपना फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है, जिसमें कंडीशन नहीं आया था इफ वाला, वहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, C2n प्लस C1, जिसमें हम ये दोनों को इग्नोर कर दिए थे और हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आया था n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स है कि हाँ भाई ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सिर्फ n होगा, वहाँ पे बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस वाला सीन नहीं है। एग्जैक्ट बाउंड वो शो करता है, तो एग्जैक्ट क्या है, n। ठीक है, तो थीटा अपना एग्जैक्ट बाउंड शो करता है। फिर आता है ओमेगा। ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा है रिप्रेजेंट एग्जैक्ट बाउंड और लोअर बाउंड। ये क्या करता है भाई, इसको हम लोग अगर सिंपली समझें तो ये बिगो का जस्ट ऑपोजिट है। जैसे हमारा बिगो अपर बाउंड शो करता था या फिर एग्जैक्ट, ये करता है लोअर बाउंड या फिर एग्जैक्ट। अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एग्जैक्ट बाउंड है n, एग्जैक्ट बाउंड है अपना n। अगर तो फिर ये हमारा लोअर बाउंड क्या ला सकता है, लोअर बाउंड हो जाएगा, लोअर बाउंड हो सकता है log n हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी एक गारंटी है कि हाँ चलो log n से कम नहीं हो सकता है। तो ये था अपना बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। अगले वीडियो में हम लोग बिगो को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे और एग्जाम्पल से। सो थैंक यू।